नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विनोद कुमार शुक्ल की लिखी हुई कहानी मछली। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदें पड़ने से भीड़ में बिखराव तेज़ी से आ गई थी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियाँ थीं। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तरफ के झटके मैं जब तब महसूस करता था। मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से ज़रूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। जब जोर से पानी गिरने लगा था, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उसमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज़ा लगाकर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। धान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियाँ उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली उस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। संतू ठंड से काँप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतार कर हम दोनों ने निचोड़ी। पेट को मुट्ठियों से दबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी मछली थी वही शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छू कर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, सत्तू तू भी छू कर देखना। नहीं काटेगी, सत्तू ने इनकार करते हुए कहा। मैंने तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती। ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है, कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह मछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी सी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल को मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। सत्तू, तू इसकी आंख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या?
मछली बाहर फर्श पर पड़ी थी, इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आँख में उत्सुकता से देखने लगा और पास से देख, परछाई दिखती है? समझाते हुए मैंने उसे कहा। दीदी कहती है, मरी मछली की आँख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ सत्तू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा। मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौटकर आया तो कहा, दीदी सो रही है। अभी दिन में सो रही है? मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया। मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, भैया मछली अभी कटेगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर की मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। अब पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा जाता था। जिस रोज मछली बननी थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा कि जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में हैं। आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह अब बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। सत्तू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज़ हुई। फिर प्यार से समझाया संतू को। दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। सत्तू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने सत्तू के बालों को टॉवेल से पोंछकर उसमें तेल लगाया। बाएं हाथ से सत्तू की हड्डी पकड़कर दीदी ने उससे बाल संवार दिए। जब दीदी सत्तू के बाल संवार रही थी तो सत्तू अपनी बड़ी आंखों से दीदी की टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है। 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं। वो कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और सत्तू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू पीछे खंबे के पास टिककर हम दोनों मछली का काटना देखने लगे।
भग्गू ने एक बार मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी सी भी न तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते सत्तू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे भागा। मैं वही खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर की कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहराना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही है। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहराना मुझे याद आ गया। वैसे ही धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं आए थे। बारे की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास ज़मीन पर सत्तू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि सत्तू मछली कुएं में डाल न दे तो पिताजी उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर आ रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ में उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ में गोल गोल खंगाला। फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर में पूरी तरह भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।